नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई और आप देख रहे हैं का हाल है। आज हम चर्चा करेंगे नशे पर, और नशे को लेकर के जिस तरह की बातें कही जाती है कि नशा बंदी हो रहा है, लेकिन गांवों में हालात इसके इतर है। लोग इतने परेशान हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं शहर आकर के और अधिकारियों से ये मांग कर रही हैं कि उनके गांव में जो अवैध शराब, गांजा और उसकी वजह से जो समस्या हो रही है उससे निजात दिलाएं। कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि क्या परेशानी है और किस वजह से इनको गांव से शहर आना पड़ा ये अवैध शराब को बंद कराने के लिए। किस तरह की परेशानी है गांव में? गांव में मुख्य रूप से महुआ अवैध शराब बिक रहा है, गांजा। इससे छोटे छोटे बच्चे जो है ना, गांजा और शराब में मस्त रहते हैं, तो गांव में माहौल बिगड़ रहा है। तो महिलाएं इकट्ठा होकर कलेक्टर साहब को आज शिकायत करने आए हैं, उनके साथ हम लोग भी हैं। तो ये गांव में जब अवैध शराब बिक रही है तो वहाँ के स्थानीय जो थाना है, पचपेड़ी थाना, वहाँ पर आप शिकायत नहीं करते कि अवैध शराब बिक रही है तो इसको रोका जाए? शिकायत किए थे अभी कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले करीबन। तो कुछ हद कम हुआ है, लेकिन ना जो बेच रहे थे उन लोग धमकी दे रहे हैं। महिला समूह, इन्हीं लोग एक्टिव है कुल मिला के महिला समूह, कि गांव में शराब के धंधा बंद होना चाहिए, जिससे गांव में शांति रहे। पुरुष लोग पी के एकदम मस्त रहते हैं, काम तो करना महिला लोगों का है ना। तो मुख्य इनका वही है कि शराब गांजा बंद हो जाए तो गांव शांति रहेगा, उन्नति के राह में आगे आएंगे इन लोग। अभी तो खेती किसानी का समय है, ऐसे में जो पुरुष है वो तो खेती किसानी में व्यस्त रहता होगा, तो क्या ऐसे समय में शराबखोरी और जो नवयुवक है, जो नवयुवा बच्चे हैं, वो ज्यादातर इसमें संलिप्त हो रहे हैं कि पुरुष पूरे संलिप्त हो रहे हैं? इसमें पुरुष वर्ग जो है ना सर, संलिप्त है। अब पुरुष का देखा सीखा उनके जो रिश्तेदार हैं, अपने खुद के बच्चे जैसे हैं, खुद के बच्चे के सामने जैसे पी रहे हैं, पिता पी रहा है, समझिए ना, और उनके पुत्र वहीं बैठा है, तो वो तो अनुकरण करेगा ही। छोटे बच्चे हैं, मुलायम है मस्तिष्क उनका, तो जो वो देखेगा वही करेगा बच्चा। तो छोटे छोटे बच्चे भी सीख रहे हैं, गांजा पी रहे हैं बच्चों के सामने, समझिए ना, और बस्ती में जाके गली गली में बकना, समझिए ना, अभद्र व्यवहार करना, किसी को गाली गलौज करना, किसी पर बात ही बात में झगड़ जाना, समझिए ना, ये गांव में मतलब अशांति फैलाना। अच्छा, पी कर। तो आप लोग ऐसे बच्चों को समझाते नहीं? गांव में एक बैठक करके उन बच्चों को जो बिगड़ रहे हैं या उनके परिजनों को बुला करके समझाइश दी जाए कि ये बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, इनको ठीक किया जाए। ऐसा कभी प्रयास कुछ गांव? बहुत बढ़िया बोले हो सर, समझिए ना, जो प्रयास की बात आप जो बोल रहे हो ना, हम लोग तालाब के पार में, समझिए, पूरे बस्ती में मुनादी करा के, समझिए ना, बच्चे से बूढ़े तक को बुलाए थे, वहाँ मना किए हैं। जो शराब तोड़ते हैं, समझिए ना, उसका प्रणाम किए हैं, समझिए, उसको मना किए हैं, फिर भी वो लोग नहीं मानते, समझिए ना, वो जारी है कार्य। हमारे परिश्रम करने का कोई फायदा नहीं हुआ, समझिए। थाना में दिए, उनके संबंध से रिपोर्ट ये थाना कापी है, इस साल भी दिए हैं, पिछले साल भी दिए हैं, मौखिक अलग बोले हैं, मगर यहाँ से ले जाते हैं थाना वाले, समझिए ना। अब पता नहीं वहाँ क्या क्या उन लोगों के दोनों के बीच में, समझिए ना, वहाँ ये होता है बेचारी मरता और छोड़ देते हैं उनको 1-2 घंटा बाद। जी, ये जो शराब बेचने वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं? गांव के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, या आसपास के गांव में ऐसा ही माहौल है पूरा? गांव के लोग बेचते हैं, गांव के लोग बनाते भी हैं, लेकिन बगल गांव है बिल्हा, एक तो बिल्हा गांव है, वहाँ से खूब सप्लाई होता है महुआ शराब। रात को सप्लाई करते हैं उन लोग, और सब जगह उनका पुलिस आबकारी सबसे पटा रहता है। तो अवैध शराब उन्हीं के द्वारा तो हो रहा है ना। तो आप बता रहे हैं कि आप गांव के जनप्रतिनिधि भी हैं, उप सरपंच है, आप गांव में ये प्रयास नहीं करते कि जो जनप्रतिनिधि जितने हैं एक बैठक कर ली जाए और इनको बैन कर दिया जाए जो गांव में ऐसे समस्या पैदा कर रहे हैं? बैन तो हो नहीं सकता, क्योंकि ना शराबी लोग ज्यादा हैं और शरीफ लोग कम हैं। अभी महिला समूह एक्टिव होने के कारण उनका थोड़ा, हाँ, उनका क्या बोले जाए, अभी दबे हुए हैं महिला समूह के नाम से। अच्छा, हाँ। और महिला समूह यदि एक्टिव नहीं होता तो और हालात और खराब होता। महिला समूह यदि एक्टिव नहीं होता तो, हाँ।
आप बताइए कि जो महिला समूह जिस तरह से काम कर रहा है उससे भी वो लोग काबू में नहीं आ रहे हैं क्या, जो बदमाश लोग हैं? और ऐसे कौन लोग हैं गांव में जो चिन्हित होंगे वो लोग तो कि ये शराब बेचते हैं या अवैध गांजा बेचते हैं, वो चिन्हित होंगे, तो उनको रोकने का प्रयास जो गांव के प्रबुद्ध लोग हैं वो कभी नहीं करते? आप लोग बैठ करके कोई हल निकालते? इनके संबंध से सर हम लोग समझिए ना, साल में कम से कम 3 बार 4 बार मीटिंग बैठाते हैं पूरे गांव में मुनादी करा के, समझिए ना। जितने भी गांव में किसान भाई हैं सभी को बुलवाते हैं और सभी को बुलवा के विचार विमर्श करते हैं, समझिए। उसमें क्या होता है, जो उपद्रवी टाइप का जो व्यक्ति है, जो अपने आप को डिक्टेटरशिप मानते हैं, दादा मानते हैं, ऐसे लोग वहाँ कमर भी कसते हैं कि मेरा क्या बिगाड़ लोगे जी, समझिए ना। मैं बेचूंगा, निकालूंगा वाइन, बेचूंगा, क्या मेरा बिगाड़ोगे, ऐसा टाइप का बोलते हैं, कमर कसते हैं, समझिए। यहाँ तक लाठी भी उठाते हैं। एक बार ऐसी हुआ था, समझिए ना। भूरो और बाप के कारण है वो ये जो जी, समझिए ना। वो वही कमर कस रहे थे, जितने बुजुर्ग हैं उनके लिए, सियानों के लिए, जो समझा रहे थे उनके लिए। बिल्कुल, युवा इस शराब के नशे में या कहा जाए गांजे के नशे में उद्दंड हो रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, और उनको रोकने के लिए समिति बनाई गई। उस समिति बच्चे का भविष्य बिगड़ रहे हैं। समिति एक बनाई गई महिला समिति। महिला समिति भी वहाँ पे काम कर रही है। महिला समिति जो है वो किस तरह से शराब रोकने का काम करती है? क्या आप लोग गश्त करते हैं या जहाँ अवैध शराब बनता है वहाँ जा करके हमला करते हैं, उन लोग को रोकने के लिए गुजारिश करते हैं, या उनसे कोई रिक्वेस्ट करके कहते हैं कि आप शराब ना बनाएं? किस तरह से काम कर रही महिला समिति? हम लोग सर, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो सर, मतलब कितना दारू पीते हैं हमारे गांव में, है ना भाई। तो पहले हम बहुत मना करे हैं, मानवे नहीं करी। जब बेटा बाप पिया थे, बेटा पीबे करी। ऐसे भी किसी के मतलब हमारे गांव में बाप भी कई झिन के नहीं, कई झिन के पति भी चले गए। यही उम्मीद में दारू पी पी हमारे गांव बहुत आदमी खत्म हो गया ना। ओखर बाद में हम मना करे हैं सबे, बहुत मतलब हमारे गांव में बहुत अंधेर हो गई से, तालाब नदिया जाना भी मुश्किल हो गई से। इतना बदतमीज करत रही है बच्चा और सियान भी मन। काबर सियान तो गाड़ी से अपन जाके बाहर से दारू पी के आ जाते, और गांव में दारू बेचाते बच्चा मन ओखर घर में जाके पी लेते। गाड़ी घोड़ा बच्चा मन नहीं पावे तो गाँव में तो दारू बेचाते हुए, गाड़ी के जरूरत नहीं है सर, वो मन गाँव में पी लेते, है ना भाई। हमारे गाँव बंद दारू होना चाहिए सर। हाँ, हमारे गाँव में दारू नहीं होना चाहिए। आप मन जब समिति बना के प्रयास शुरू करे दारू बंदी करे के, नशा बंदी करे के, तो ओकर विरोध भी करते हैं कहीं मंजन शराब बेचते? नहीं साहब, बहुत करें हम, थाना भी हम करें। थाना में का करी सर, जाथन ले जाते, बाद में छोड़ देते ना सर, ये समस्या हो जाए। ये कहा तो जिसे आप जब एक विरोध करते हो कि नशा बंदी होना चाहिए, शराब बंदी होनी चाहिए, तो मन गुंडागर्दी हलाव करते का? सर गुंडागर्दी करते, मैं तो ऐसा नहीं कहा ना सर। महिला समिति भीड़ बोल देते दारू बेचने वाला मन के, बोलते हमन मार देबो तुम्हारा, तुमन हमन काहे करे सकिया, तुहर मर्डर कर देबो हमन, तुमन काहे करे सकिया, ऐसे कहते ना मन सर। यही बात ला अधिकारी मन नहीं बताते हो? बड़े बड़े अधिकारी मन हमन जब जाथन उनको मेरे चर्चा करथन, तुमन कैसे अवैध शराब ला गाँव कथी रोकत हन, गाँव में छापा मारत हन, कार्रवाई करत हन, ऐसे कहते। तो आप जब जाता हो तो अधिकारी मन सुना नहीं का? नहीं सुना सर, पास पेड़ी जाता ना थे। अब हमारे ना सर इतना परेशानी हो गया, 12 बजे 1 बजे रात में हम नहीं सुतन, पूरा गांव घुमा था। साहब ने रुखला को नहीं डरा था ना सर, हमारा चाप दिए के काबर हमरा बच्चा मन बचाना है ना सर, बच्चा मन के भविष्य हमरा बचाना है। 12 बजे 1 बजे रात में हम घुमा था गाँव में। हाँ, बिना हमारे खाना पीना हमारा सुतना बचा सब हराम हो गया ना सर। हाँ, ऐसे कौन लोग हैं जो अपने बच्चों का भविष्य नहीं देख रहे हैं और जो गांव में शराब बना रहे हैं और शराब बना करके बेच रहे हैं? क्या उनको समझाइश का कोई असर नहीं होता? आप लोग जब समझाने जाते हैं? नहीं होता है उसको सर, नहीं, एकदम गुंडागर्दी करता है, बेच रहा है और खुलेआम बेच रहा है ना। ऐसे झिलिम उठा के देते, लेगा थे वहाँ लेगा थे, वहाँ लेगा, बोरी में लाते, गाड़ी से लाते, रात में लाते, 12 बजे लाते, 1 बजे रात के लाते, 4 बजे सुबह लाते सर। कहाँ ले लाते मन शराब? बेलहा से लाते। अच्छा। बेलहा से लाते और गाँव में निकाला थे 10 शराब, महुआ भी पकड़े हन, महुआ पकड़ के दिए लाए हन, ओखर कोई सुनाई नहीं है। और ओखर बाद पकड़ के डिब्बा मन में लेगा था, ओखर कोई सुनाई नहीं है।
और गांजा पकड़े हन, गांजा वाला ले गए हन और आधा घंटा रखे ओकर बाद छोड़ दे है। वो भी हमका धमकी दे है कि मार देंगे, काट देंगे, वैसे करेंगे, मार के फेंक देंगे, पता नहीं चलेगा, ऐसे कह के बोला थे सर। तो अधिकारी मतलब यही बात ला बताते नहीं कि जब हमन ये मतलब पकड़थन गांव में एक ठे समिति बनाया है, अधिकारी मन ये की थे या प्रशासन ये की थे कि गांव के महिला मन यदि समिति बना के रोकी तो हम बोला सपोर्ट करबो, तो सपोर्ट करते कि नहीं अधिकारी? नहीं करत है सर। वो मन तो ना एकदम लेना लहा ना, हमार रखबो, बंद करबो, मारबो, पीटबो, ऐसे बोली। ओकर बाद 1 घंटा रखी तो छोड़ जाते हैं। अच्छा। पता नहीं अब ओखर। तो उमन जाते तो फिर तुम मतलब धमकाते कि अब मेरे पे हाँ, गाँव में आते तो फिर धमकाते हैं हमला कि तुमन ऐसे करे, हमारे ऊपर ऐसे करे है, कह के फिर धमकावा थे और धमका के फिर वही धंधा पानी करत है, अपन धंधा बना ले होला। का समस्या होते एखर से होते हमारा समस्या के गली में हमारे रेंगा थन बगा थे, खुले आम बगा थे, ओला गाली देते, ओला गाली थे, दाई बेटी बहनी के कोई इज्जत कदर नहीं करत थी, कोई इज्जत कदर नहीं है। तो लड़का मन नाना लड़का सब बिगड़ जाते, सब बिगड़ जाते, का बड़ मन बिगड़ा थे, 10 साल के लड़का मन बिगड़ जाते सर। तो काम बूता पढ़ाई लिखाई कुछ करे नहीं का उमन? पता नहीं अब मन को खर माँ बाप मन पढ़ाते कि नहीं पढ़ाए तेला वो मन जानी सर। हाँ। आप ये बताओ, जैसे गांव में जो स्थिति रही हुई, कब ले इसना बिगड़ना शुरू हुई? पहली तो इसना स्थिति रही नहीं हुई, का बार इसना बिगड़ल शुरू हुई? कब ले इसना स्थिति बने हैं कि जो नाना लड़कन है वो मन अब शराब पिए लगिस, गांजा पिए लगिस? अब होती जाए साहब। अभी तो पचपेड़ी थाना में दो डब्बा पास पाए रहा, 2 डब्बा पास एक घर में पाया था, तो उसको निकाल के गली में रख दिया और फोटो खींच लिया। फोटो खींचे के बाद पचपेड़ी थाना में 112 बुलाया, तो वो पचपेड़ी थाना कहाँ फोन कर दिया मस्तूरी से गया। मस्तूरी जब 4 सिपाही गया था, वो पुलिस के नमक डाल दो, फेंक दो, पास से कुछ नहीं होगा बोल दीजिए। अच्छा। हाँ, मस्तूरी थाना ले जो गए है वो बोलिस के पास से कुछ नहीं होगा, नमक डलवा दो, फेंक दो, डब्बा फोड़ दिया। और इसका कुछ नहीं, सुबह आना रहे थाना, पचपेड़ी थाना, सुबह आएगा, ऐसे कह दी चल रेंग दी। माने तुमन जब पकड़था या शराब पकड़था तो ओकर ऊपर कार्रवाई नहीं करा, इसने ओकर ऊपर कार्रवाई आदमी ला पकड़ के ले जाबे, जे गुंडागर्दी करत है ओला पकड़ के ले जाबे थाना में बंद कर के ना, तो ऐसे ओकर गेट ले बाहर निकालबे बंद करके, तोर ले अगवा के काकर गाड़ी में पहुंचा देते घर में। अब वो आके कहते मोर का करा, मोला थाना में धांधे रहा, मोला छोड़ दीज कहत। फिर बिहान दिन पुलिस वाला फोन करा थे के मारहल नान था, कहते अब जवान ला लेगा था पकड़ के, वो गुंडागर्दी वाला ला, तब हो नहीं रखा थे, ओकर से पैसा ले ले। इसने ज्यादा बिगड़ी माहौल है गांव के, पहली तो इसने नहीं रही, पहली नहीं रही से, तो अभी ये साल तो बहुत भारी अत्याचारी हो गया। पहली री से ना, तो पहली जब सियान रही से गांव के पंचायत में, पंचायत बैठक जाए ना, तो खुले आम हो बक के आ रही से हाँ दबा के। तो अभी जो है गांव में जो शराब, जिस तरह से आप लोग बात कह रहे हैं कि शराब है और नशे का कारोबार है, ये बहुत बढ़ गया है। पहले भी ऐसे गांव में होता था कि पहले नहीं होता था, अभी शुरू हुआ है? अभी आसों से शुरू हुआ, और अभी बरजने भी से नहीं मान रहा है। अच्छा। हाँ, मना करने से हमारा क्या कर लेगा बोलता है सीधा। हाँ, पैसा पटा थे, पटा थे, एक आध घंटा रखा थे, ओकर बाद छोड़ दिया थे। हाँ, मात्र 1 घंटा रोका थे, तो बस तुरंत छोड़ देवा थोड़ा। हाँ, ये प्रशासन और अधिकारी ये जरूर कहते हैं कि जो इस तरह से जिनको समिति है, जो गांव में समिति है और शराबबंदी के लिए काम कर रही है, उनको मदद करेंगे, लेकिन प्रशासन इनको मदद नहीं करती है। इस वजह से गांव में जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। गांव में जो महिला समिति है, ये कहा जाता है प्रशासन की ओर से कि ऐसी समितियों को सपोर्ट किया जाएगा जो शराबबंदी, नशाबंदी पे काम कर रहे हैं। क्या प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग दिखाई देता है? मेरे हिसाब से तो सहयोग उतना नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए। अच्छा। हाँ, जैसे 112 को बुलाते हैं ना, तो 112 वाला 1 घंटा 2 घंटा बाद आऊंगा बोलता है, तो तब तक अपराधी अपना कुछ व्यवस्था करके फरार भी हो जाता है वहाँ से। महिला समूह
पकड़ के लिए रहते हैं। तो अभी जो है हालात जिस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पर जो नशेड़ी हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और नशे का कारोबार बढ़ गया है। क्या ये हालात पहले से ऐसी था या अभी कुछ दिनों से ये ज़्यादा बढ़ गया है? हालात तो ऐसे पहले से था, 8-10 साल से चल रहा है, लेकिन अभी महिला समूह एक्टिव होने के कारण कुछ कम हो रहा है। लेकिन अभी हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो पूरा नशा के आदी हो गए थे, गांजा और महुआ शराब। इसका हल क्या दिखता है? क्या हल निकल सकता है? क्या हो सकता है? क्या ये जो नवयुवा बच्चे हैं वो कभी सुधर पाएंगे? इसका कुछ हल निकल पाएगा? हल वही है कि अवैध महुआ शराब बंद हो जाए, गांजा बंद हो जाए, तो बच्चे लोग कहाँ दूसरे गांव तो जा नहीं सकेंगे, तो स्वतः समस्या का हल हो जाएगा। जी, ये जो जिस तरह से हालात बिगड़े गांव में, शुरू में ग्रामीण जो अंचल थे वहां पर शराब तो बिकती नहीं रही होगी या गांजा बिकता नहीं रहा होगा? नहीं था सर। ये जब ऐसी स्थिति थी नहीं, कैसे ऐसे हालात बनते गए कि गांव में शराब और गांजा और फिर जो युवा थे वो उसके आगोश में आने लगे, उसके चंगुल में फंसने लगे? कैसे माहौल खराब हुआ? बहुत बढ़िया बोल रहे हैं सर। ये जो माहौल बिगड़ा सर वहाँ का, वहीं अपने गांव के पास में एक बेल्हा नाम का गांव है, समझिए ना जी। वहाँ समझिए शराब टूटता है, शराब बिकता है, समझिए ना। और उसी प्रवृत्ति वाले 2-4 जने जा के वहाँ पीना शुरू कर दिए बेल्हा में। घर में आए, समझिए 2-4 बॉटल घर में ले आए, घर में कुछ पका है मान लो, समझिए ना, तो परिवार के बीच में पीना, बच्चों के बीच में पीना, समझिए ना, वैसी जनसंख्या बढ़ते गया। समझिए पहले 10 आदमी गए, उसके बाद उससे साथी बन गए, 10 और मिल गए, 20 हो गए, 20 से 40 हो गए, 40 से 100 हो गए, समझिए ना। उसके बाद जब आदी हो गए आदमी पीने के लिए, तो घर में तोड़ना शुरू कर दिए, क्योंकि दुकानों में भी अपने गांव के ये मिलता है महुआ, उनके पास परमिशन है कि नहीं है वो लोग जाने, बाकी गांव में भी मिलता है दुकानों में महुआ, समझिए ना। तो महुआ दुकान से मिल गया, समझिए, तोड़ने का विधि विधान उनको मालूम होगा। घर में अपने निकाल लिए, 4 बोतल घर में यूज हो रहा है तो 10 बोतल बेच रहे हैं। ये इस प्रकार से माहौल बिगड़ा है जी। अब आने वाले भविष्य जो बच्चों हैं ना, उनका भविष्य बिगड़ा है सर। इसकी वजह क्या समझ में आती है? क्यों युवा नशे के चंगुल में फंस रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं जहाँ पर परिवार का दबाव होता है, समाज का दबाव होता है, वहाँ पर ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं ग्रामीण इलाकों में? नहीं, ठीक बोल रहे सर। ये क्या है, एक संस्कार होता है सर, पारिवारिक संस्कार, समझिए ना। और शिक्षा जो है इनका मेन कारण है। अच्छा जी। और शिक्षा जो है मेन कारण है। शिक्षा में कोई मतलब वहाँ सुधार नहीं है, समझिए ना। जो पंच सरपंच लोग जो बनते हैं ना, समझिए, ये लोग भी कोई ध्यान नहीं देते कि शिक्षा का कैसा चल रहा है, शिक्षक का ड्यूटी अपना कर्तव्य निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, समझिए ना। उनके ऊपर, शिक्षक ऊपर जो पंच सरपंच बनते हैं उनका ध्यान नहीं रहता। उनका ध्यान किस में रहता है कि शासन से कितना पैसा जाए, समझिए ना, और पंच और सरपंच लोग बांट के उसको खाए। तो ये जो जनप्रतिनिधि है स्थानीय, हाँ, वो भी इस तरह के कार्यों में लिप्त होते हैं क्या? उनको संरक्षण देते हैं क्या जो अवैध काम करते हैं? हाँ, तो उसी के संरक्षण से तो बढ़ा है सर। वो लोग मान लो इसमें कदम उठाते हैं जो पंच सरपंच चुने जाते हैं, समझिए ना। वो लोग यदि इस बाबत समझिए कड़ी कदम उठाए होते तो आज ये परिस्थिति गांव में नहीं होता। वही लोग ढील देते हैं जी, समझिए ना। हैं, वही लोग क्या करते हैं, पहले जब चुनाव आता है तो वही लोग शराब बांटते हैं, समझिए, मुर्गा बांटते हैं, मेरे को वोट दोना करके, समझिए। अब बच्चों, ये ग्रामवासी क्या है, जो प्रलोभन वाले हैं, लालच वाले, वो लालच में आ जाते हैं, समझिए ना। 2 बोतल मुर्गा दे दिए, 2 किलो, 2 ठो बाटल दे दिए, पी खा लिए और 5 साल के लिए उनको पंच बना दिए। बिल्कुल, जो जिस तरह से स्थिति खराब हो रही है गांव में, माहौल बिगड़ता जा रहा है और शुरुआत वहीं से होती है जहां पर अंत होना चाहिए। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि शराबबंदी हो गांव में, बच्चे बिगड़े ना। आप लोग जब रात में गश्त करते हैं और शराबबंदी को लेकर के प्रयास करते हैं, क्या
उसका कुछ प्रभाव दिखाई दे रहा है गांव में? आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा बहुत दे रहा है प्रभाव गांव की वजह से, महिला की वजह से, लेकिन वो समस्या तो वो नहीं सुन रहा है। चौकी का जो है पुलिस अधिकारी वो है नहीं सुन रहा, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर आना पड़ा कि हमारे सुने और हमारे कार्यवाही करें। अच्छा, बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? जो बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए, जिनको जो युवा है उनको काम पर जाना चाहिए, वो नशे की तरफ क्यों प्रवृत्त हो रहे हैं? नशे गांव में ज़्यादा बिक्री हो रहा है, इसी से वो बच्चा गांव में रह रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहा है, और गांव में नहीं रहते तो स्कूल आप जाते वो बच्चे। अच्छा, हाँ। तो ये जो आपका गांव है जो सुकुलकारी बता रहे हैं, उसके आसपास के सभी इलाकों में यही स्थिति है क्या? ये आसपास तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन अपने गांव मेरे को पता है कि हमारे गांव बहुत खराब हो चुका था, लेकिन अभी महिला की वजह से थोड़ा बहुत अभी सुधार आया है। और पचपेड़ी पुलिस है वो बहुत अच्छा नहीं है, काम नहीं कर रहा है। वो हमारे इतना मदद कर रहा है, उसके बाद भी वो हमारा काम नहीं कर रहा है। जी, जो प्रशासन है जिनको इस पर लगाम कसनी चाहिए वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, इस वजह से गांव के हालात बिगड़ रहे हैं। जो आपका गांव है सुकुलकारी, वहाँ तो शराब बिक्री होती है, अवैध गांजा बिक्री हो रहा है। क्या आसपास के गांव में भी यही स्थिति है क्या कि वहाँ भी शराब है ना सर? बेल्हा में है ना सर, बेल्हा में वहाँ ऐसा गांव है कि वहाँ घरों घर मतलब दारू निकलता है, वही सप्लाई होता है सर। इस बात की जानकारी अधिकारियों को नहीं है क्या कि घरों घर शराब बन रहा है और गांजा लेकर के बाहर से आते हैं और बेच रहे हैं? ये अधिकारी जानते नहीं? सब जानता है सर, जाने का कैसे नहीं? सिर्फ नोट मिलता है ना सर, सब जानता है, जाने का क्यों नहीं? जब सुकुलकारी में आ रहा है बोरी बोरी दारू, बेल्हा में पास में तो गाँव तो जरूर आएगा सर, लेकिन सब ऐसे है ना सर। नोट ये रुकेगा कैसे? आप लोग क्या चाह रहे हैं अधिकारियों से कि इसको कैसे रोका जा सकता है? हाँ सर, इसी कारण तो हम लोग मदद मांगने आए हैं सर। है, कार्रवाई करे, कम से कम ये रुकना चाहिए। बच्चा लोग का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। बच्चा लोग देखो अभी 20 साल जिएगा, वो बच्चा 10 साल में खत्म हो जाएगा दारू गांजा सिगरेट गुटखा से, है ना भाई? उसका जिंदगी तो बताना है ना सर। हाँ तो सर, उसका जिंदगी बचाना है सर। बिल्कुल, जो युवा है उनकी जिंदगी बचानी है, गांव को बचाना है, इसलिए ये गांव के लोग शहर की ओर पहुंचे हैं और ये कह रहे हैं कि गांव में जिस तरह से नशे का कारोबार चल रहा है उसके लिए प्रशासन ये तो कहता ज़रूर है कि गांव की महिलाएं यदि गश्त करेंगी, उनको रोकेंगी तो उनको सहयोग किया जाएगा, लेकिन इस तरह का सहयोग गांव में नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से गांव के हालात बिगड़ रहे हैं और युवा नशे के आगोश में फंस रहे हैं। ज़रूरत है ऐसे अवैध लोगों पर कार्रवाई करने की ताकि जो नशे का काला कारोबार है उसे रोका जा सके। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।